नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं जीव विज्ञान का 8। जी हाँ दोस्तों, सेट 8 होने वाला है और ये आपके इम्पोर्टेंट होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा अंग यूरिया को बाहर निकालता है। दोस्तों कौन सा अंग हमारे शरीर में होता है जो दोस्तों यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करता है। यकृत होता है, त्वचा होता है, वृक्क होता है दोस्तों, या फिर फेफड़े होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका त्वचा और फेफड़ा यहीं से कट जाएगा। बचा यकृत और वृक्क। यहाँ पे 50-50% का चांस है। कौन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृक्क। जी हाँ दोस्तों, वृक्क जो होता है यूरिया को बाहर निकालता है। किसके रूप में? पेशाब के रूप में। तो पेशाब के रूप में यूरिया को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। दूसरा हम दोस्तों को सब पूछा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन को निकालती है, इंसुलिन को बनाती है। अमाशय, वृक्क, पैंक्रियास, लीवर। लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अग्न्याशय करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अग्न्याशय यहाँ पे दिया ही नहीं है। अग्न्याशय का ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको बोला है कि अग्न्याशय जो है वही जो है इंसुलिन को स्रावित करता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी याद करना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अग्न्याशय का इंग्लिश होता है पैंक्रियाज। अग्न्याशय का इंग्लिश क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाज। कौन से ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? तो पैंक्रियाज करती है। इंग्लिश के साथ हिंदी भी याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसकी कमी से होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट भी करने वाला हूँ। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जान लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट भी करने वाला हूँ। एनीमिया किसकी कमी से होता है दोस्तों? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, जिंक। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, और जिसमें विटामिन भी होते हैं और रक्त की कमी भी होती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों आयरन की कमी से होता है और विटामिन की कमी से होता है। चौथा हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। जी हाँ दोस्तों, 120/80 mmHg अगर आपका सामान्य रक्तचाप है तो आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप एकदम चिंता छोड़ दीजिए कि आपको बीपी है, एकदम आप निश्चिंत रहिए, आप एकदम स्वस्थ हैं। पाँचवा हम दोस्तों को सब पूछा है, कौन सा हार्मोन प्रेम हार्मोन कहलाता है। भैया ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया हो। कौन सा हार्मोन प्रेम हार्मोन होता है? गजब का क्वेश्चन है। एड्रेनालिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, इंसुलिन होगा, सेरोटोनिन होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्रेम हार्मोन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको विश्वास हार्मोन भी कहता है। जी हाँ दोस्तों, इसको विश्वास हार्मोन के नाम से जाना जाता है और लव हार्मोन भी जाना जाता है, यानी कि बहुत से इसको नाम से जाना जाता है। छः हम दोस्तों को सब पूछा है, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। दोस्तों मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? जो खोपड़ी आपको दिख रही है, मस्तिष्क जो दिख रहा है, इसमें कौ भाग है, कौ पार्ट है, आपको बताना है। 8 भाग है, 6 पार्ट है, 3 पार्ट है, 5 पार्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। 3 पार्ट हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। क्या आपको पता है इसका नाम जो है? पता है? कमेंट में मेरे भाई आप जरूर लिखिए। साथ में दोस्तों को पूछा है, रक्त की जाँच किस यंत्र से की जाती है। दोस्तों रक्त की जाँच किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों आपको बताना है, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, हेमोमीटर या फिर स्फाइग्मो मैनोमीटर। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हेमोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हेमोमीटर से रक्त की जांच की जाती है कि रक्त आपका कैसा है। मतलब आप रक्त जब जांच करवाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको हेमोमीटर दिया जाएगा, जिसमें आपको नापा जाएगा रक्त की जाँच, रक्त की चाप मापी जाएगी कि इसमें हेमोमीटर में। और दोस्तों बीपी जो नापा जाता है वो आपके स्फैग्मो मैनोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन सी मेरे भाई, अगर बीपी पूछेगा तो स्फैग्मो मैनोमीटर होगा, और रक्त की जाँच पूछेगा तो हेमोमीटर होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कीजिए। और हम दोस्तों को सब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? मुंह में होता है, आमाशय, बड़ी या छोटी है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन आपका होता है ऑप्शन बी मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में, क्योंकि आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में पाया जाता है पेप्सिन, और जो पेप्सिन होता है मेरे भाई वही प्रोटीन का पाचन करता है। इसलिए मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आमाशय नहीं दिया रहेगा तो पेप्सिन दिया रहेगा, पेप्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों को पूछा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। लीजिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं अलग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। और 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां सही है कि गलत है? फिर से, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। मलेरिया था पर दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से की जाती है, यानी कि कोई महिला गर्भवती है या फिर नहीं है, इसकी दोस्तों पुष्टि किस हार्मोन द्वारा की जाती है। FSH, LH, HCG, प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन द्वारा की जाती है। तो HCG हार्मोन द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ना दोस्तों से पूछा है दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है। आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। 4 ऑप्शन है मेरे भाई। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, मजबूती प्रदान करने में सहायता होता है कैल्शियम। मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दोस्तों को सब पूछा है कौन सा अंग रक्त को छान कर यूरिन निकालता है या फिर यूरिन बनाता है। दोस्तों कौन सा अंग होता है जो रक्त को छानता है। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था बायोलॉजी के कि रक्त को छानने का काम कौन करता है। आपका कौन करता है, किडनी करता है। किडनी करता है दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। किडनी जो होता है रक्त को छानने का करता है और यूरिन जो होता है वो बनाने का कार्य करता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। 12 में दोस्तों को सब पूछा अमीबा कैसे जन्म करता है। अमीबा का जन्म कैसा होता है। अमीबा कैसे जन्म करता है, यूं जन्म करता है नहीं भाई, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। विभाजन करता है, अंडे देना ये भी नहीं होगा, अंकुरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभाजन द्वारा जो है अमीबा जन्म करता है। 13 में दोस्तों सबसे मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछ दिया है। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 98.8, 98.6 या फिर 100। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों 98 दे दिया। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6। 98.6 मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा। 14 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है मेरे भाई। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी और विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 15 दोस्तों को सब पूछा है जीव विज्ञान का जनक किसे कहता है। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन को, अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस, लेमार्क। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु जी को। अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक फादर कहा जाता है। 16 दोस्तों को सब पूछा है दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया क्या है। दोस्तों दूर की वस्तु न देख पाना, पास की वस्तु न देख पाना, दोनों न देख पाना या फिर रंग बचाने में समस्या, यानी कि दोनों देख पाना। यहाँ पे ऑप्शन सी है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास की वस्तु न देख पाना। पास की वस्तु न देख पाना दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया है। दोस्तों पास की वस्तु न देख पाना, आपका ऑप्शन बी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 दोस्तों को पूछा है हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है मेरे भाई। रक्त कहलाता है, स्नायु कंट्रा, लिगामेंट कहलाता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट। जी हाँ दोस्तों, लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को आपस में जोड़ना कार्य करता है और यह प्रकार का उत्तक होता है, रेशेदार उत्तक होता है। जी हाँ दोस्तों, रेशेदार टाइप का उत्तक होता है और हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन, लिगामेंट। 18 दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आँखों का कौन सा भाग रंग पहचानता है। दोस्तों आँखों का कौन सा भाग होता है जो रंग को पहचानने में मदद करता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन से जो होता है वो आँखों के रंग को मतलब कि पहचाना क्या कहता है। आँखों का कौन वो भाग होता है जो आपको रंग पहचानता है कि ये लाल है, हरियर है, पीयर है, नीला है, पीला है, ऐसे रंग को पहचानने का कार्य करता है। 19 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा मधुमक्खी किसके माध्यम से संवाद करती है। संवाद का मतलब समझते हैं। संवाद का मतलब होता है समाचार। संवाद का मतलब समाचार करती है। किसके माध्यम से समाचार करती है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग ध्वनि के माध्यम से करते हैं, इशारों के माध्यम से भी कर लेते हैं। तो गंध होगा, ध्वनि होगा, नृत्य होगा, रंग होगा। तो मधुमक्खी जो होती है वो नृत्य यानी कि डांस के द्वारा संवाद करती है। 20वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। दोस्तों प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो लहरता है। ऐसे दिखने में लगेगा ठोस है, लेकिन मेरे भाई वो रहता है आपका गीला ही, मतलब नमी उसमें बहुत अधिक मात्रा में रहती है। और जब नमी अधिक मात्रा में रहेगी तो सिंपल सी बात है उसमें जल भी अधिक मात्रा में रहेगा। और इसमें जल दोस्तों 92% पाया जाता है। इसमें जल 92% पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मेरे भाई इसमें 7% पाया जाता है। तो +7 कर दीजिए, कितना हो गया 99। और बाकी की 1% जो बच रहा है उसमें मेरे भाई आपका कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि जो पदार्थ हैं वसा है वो आ जाएगा आपका। तो ये थे बायोलॉजी का सेट 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मेरे भाई लाइक कीजिए और बताइए कि आपको सेट 9 चाहिए कि नहीं। मैं आपको सेट 9 भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।